ये सब क्या हो गया? तुम एक काम करो, तुम वो कवर चेक करो। तुम मुझे छोड़ो, मुझे गले लग के रोना बंद करोगी? तुम वो कवर चेक करो, ये भी चेक करो। मैं ये चेक कर रहा हूँ बेड के नीचे, प्लीज। क्या हो गया ये? खुल जा। उस कवर में देखो ना, उधर उधर कुछ है? कुछ भी नहीं है यहाँ, सिर्फ कपड़ों के अलावा कुछ नहीं है। फिर सारा सामान कहाँ चला गया? उधर उधर कैश रखी थी ना, वो गद्दी उठाओ थोड़ी सी। नहीं है। इधर इधर मैंने गोल्ड छुपाया था, सारा सामान बिखरा पड़ा है पूरे कबर्ड में से। कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ना ना कैश है, ना अब हमारे ज्वेलरी, घर में कुछ आए भी ना, नहीं है। लगे तो कपड़े भी हमारे ही रहे यार। अब कैसी बातें कर रहे हो, ये हमारा ही घर है। पता है मुझे। पर ये सब कैसे कैसे हो सकता है? मुझे क्या लगता है ना कि कहीं वो कौन? मेरा पति तो नहीं है ना? नहीं, वो या तुम्हारे घर से, तुम्हारे रिश्ते से कोई भी होता ना, और वो अगर इस तरीके से घर के अंदर घुसा होता, देखो खिड़की का कांच भी टूटा हुआ है, अगर वो इस तरीके से घर में घुसा होता ना, तो वो हमारे आने तक यहीं बैठा होता, कहीं नहीं जाता। क्योंकि बाहर से गेट बंद रहता, हम अंदर आते और हमें खत्म करके निकल जाते वो लोग। तो लेकिन आप ही यहाँ पे, बताए ना, ये कौन कर सकता है ऐसा? यहाँ पे ना गोल्ड है, सोना वगैरह सब गायब है, जितनी कैश मैंने रखी थी सारी गायब है। हम सब कुछ जो जरूरी है, डॉक्यूमेंट्स, सिर्फ ये देखो, ये पेपर्स पड़े हैं इधर सिर्फ, और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने। इसका मतलब तुम्हारे घर से अगर कोई होता ना, तो वो रुकता था यार हमारे आने तक, या तो हमें ढूंढते हुए वहां आते ना जहाँ पे हम हैं। यहाँ की चोरी थोड़ी करते थे, और उनको अगर चोरी ही करनी होती तो हमारे साथ कुछ गलत करके निकल लेते ना। अब वैसे भी उन्हें कुछ नहीं पता है हमारे बारे में। मेरे दोस्त से, वहां गोवा से मैंने बात करी थी ना आपके सामने, वो तो बोल रहा था सब नॉर्मल है, उसका पति भी घर पे ही रहता है, उसकी जो न्यू शादी हुई है वो भी सब ठीक है, तुम्हारे पापा भी थोड़े परेशान रहते हैं, बट नॉर्मल है, उनकी तबीयत वगैरह खराब है सिर्फ, बाकी सब नॉर्मल है यार। पर ये आपको ये सब चीजें नॉर्मल लग रही हैं क्या, जो हमारे घर में हुआ है? यहाँ ये ये नॉर्मल नहीं है, लेकिन वहां नॉर्मल है सब कुछ। सो इसका नहीं, मतलब उन लोगों का कोई हाथ नहीं हो सकता, इसमें चोरी है पक्का। आपको कैसे पता? फिर पुलिस के पास चले गया। आपको कैसे पता गया? कैसे मतलब दिख नहीं रहा क्या? सोना वोना गया है सिर्फ, पैसे गए सिर्फ। वो लोग होते तो हमारी जान जाती, पैसे नहीं। मेरे को ना गुस्सा मत दिलाओ, साला मूवमेंट खराब कर दिया सारा। मस्त गर्मा गर्म पोहे खाने का मन था मेरा यार, आपके साथ आपको अपनी गोदी में बैठा के चाय कॉफी पीने का मन गया मेरा यार। सब कुछ चला गया, सारे पैसे, सारी ज्वेलरी, सब। सॉरी, को चिल्लाना नहीं चाहिए था, मुझे माफ कर दो। क्या बस रखो मेरे, अच्छा अच्छा हुआ सब चला गया, क्या भगवान ने कह हमें रहे बचा लिया ना, हम तो सेफ है। हम तो, हमें तो कुछ नहीं हुआ ना। अगर लेकिन वैसे सब कुछ हम दोबारा कमा लेंगे, वैसे ही मेरी जॉब लग गई है, आपकी भी। मैं बस, जो डर था वो नहीं हुआ, वो मुझे अच्छा लग रहा है। तुम्हारे घर वाले नहीं थे, तुम्हारे साइड से कोई नहीं था, इसका मतलब वी आर सेफ। अगर होता तो अब तक हमारी जान जा चुकी होती। वी आर सेफ। मैं चिल्लाया तो पड़ोसियों को आवाज गई होगी,
ये सामान उठाने में मेरी मदद करो। सब नॉर्मल दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम किसी को यहाँ बताएँगे कि हमारे घर में चोरी हुई है तो पुलिस वाले आ सकते हैं। पुलिस केस होगी, सब लाइक सोसाइटी वाले भी लोग पुलिस कंप्लेंट करेंगे कि सोसाइटी में चोरी हुई है एंड सब हड़बड़ा जाएँगे और उस चक्कर में हमारी ये जो डॉक्यूमेंट्स है सारे डुप्लीकेट है, ये मत भूलना। ये बात समझ, वी आर नॉट रियली मैरिड। अगर पुलिस वाले आते हैं और हमारी अगर फोटोज वगैरह तुम्हारे घर वालों ने जो दे रखी होगी और मेरे साइड में भी, तो उससे हम पकड़े जाएंगे। तो हमें सब नॉर्मल दिखाना है। हमको ये बात बाहर नहीं आनी है कि हमारे घर में चोरी हुई है, पैसे गए हैं, गोल्ड गया है, सब कुछ गया है, नहीं बता सकते। अगर बता दिया ना तो मरेंगे हम, या तो पुलिस वालों के हाथों, या तो सोसाइटी वालों के हाथों, या तो तुम्हारे और मेरे घर वालों के हाथों। सो बेटर है हमको, मेरी आवाज बाहर गई होगी ना, हमको ये सब ठीक करना पड़ेगा। उठो 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 उठो। अरे क्या कर रही हो, मुझे गले क्यों लगा रखा है ऐसे? मैं बोल रहा हूँ ना कि हमें सब, कोई आ जाएगा। हमारी जिंदगी सब कुछ ठीक क्यों नहीं हो सकता? जब भी हम खुश होने की कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ हो जाता है। प्यार करने की बहुत बड़ी सजा होती है, कब वो कब सजा हम जिंदगी भर चुकाते रहेंगे, मुझे पता है ना। और हम दोनों इतने अच्छे भी नहीं है यार कि भगवान हमारे साथ सब अच्छा करेगा। मैंने किसी और की बीवी भगा ली, किसी के माँ बाप को चोट पहुंचाई, खुद के माँ बाप को चोट पहुंचाई। जो मेरे घर पे सीन चल रहे वो अलग ही लेवल के है। एंड तुमने भी कुछ कम कांड नहीं किए हैं। हमारे घर में कुछ इतने अच्छे नहीं है जो कुछ हमारे साथ अच्छा होगा। हमारी बात समझ, हमने सिर्फ प्यार के चक्कर में किया जो किया, मुझे पता है। और हमारे साथ अगर कुछ बुरा हुआ है तो शायद वो हमारे कर्मों की सजा है। मुझे बुरा हो रहा था, शायद पुराने जन्मों की सजा है। बस इतना पॉजिटिव हो चुका हूं ना तुमसे मिलने के बाद, यही सब सोच सकता हूँ। और अपना ज्यादा सोचना बंद करो और मेरी हेल्प करो, क्योंकि अगर कोई आ गया ना और ये सब देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी यार। ठीक है। अच्छा तुम्हारे पास थोड़े पैसे हैं वहां जो हमने उड़ा दिए उसके अलावा? हाँ थोड़े से बचे हैं अभी। 500 रुपए होंगे? हाँ 500-1000 रुपये मैंने बचे सोचा थे। था घर में कैश में वो दे दूंगा। मैंने आपके हाथ के मेरे पोहे पास के है। साथ आपके हाथ के पोहे के साथ कुछ और भी मंगाया था खाने के लिए। क्या? यार मैंने कार से ऑनलाइन ऑर्डर मार दिया था। आप जब मेरे शोल्डर पे लेट गए थे ना, आंखें बंद कर लिया था, तब आते आते ही मैंने ऑर्डर कर दिया था यार। फिर हमारी बातचीत शुरू हो गई, मैं आपको बताना ही भूल गया। आप सीरियस टॉपिक लेके बैठ गए, इमोशनल हो गए, मैं बताना भूल गया। अगर ऑर्डर आता है ना हमारा तो भी दिक्कत हो जाएगी, पैसे नहीं है हमारे पास। मैं यार अब शांत हो जाइए। जो हो चुका है हम उसको बदल नहीं सकते, बस खुद को संभालने की कोशिश कर सकते हैं। पैसे हम दोबारा कमा लेंगे मेरी जान। बस तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हम जिंदा है, हमारी सांसें चल रही है। मेरे को बस इस चीज की खुशी है कि ये सिर्फ एक चोरी है। ठीक है, तुम्हारे घर वाले चोरी नहीं करते यार, वो मारते और खुदों के सब लेके चले जाते। मुझे हम भी सेफ यही है, लग रहा है। हम सेफ है। हाँ सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग सेफ हैं। अगले महीने का रेंट नहीं देना, इस फ्लैट का हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है? अभी एक दो मुझे दिन यहाँ लगता है रुकते हैं, अभी एक दो दिन यहाँ रुकते हैं। रिस्क नहीं लेना मुझे कोई। हम दोनों यहाँ से कहीं और चले जाएंगे, कोई और सोसाइटी में, ठीक है? मुझे क्या लगता है ये घर ही मनहूस है। जब से ये घर लिया है कुछ ना कुछ हो ही रहा है। हम चले जाएंगे ऐसे सच में कहीं और। पता नहीं क्या है क्या नहीं है, बस इतना है कि हम दोनों साथ हैं, वो जरूरी है। अच्छा मेरे पास। और ये अच्छा क्या? हम यहाँ पे नहीं थे, अगर हम होते तो हमारे साथ कुछ गलत हो सकता था। भगवान ने हमें बचा लिया ना। पता नहीं अभी हुआ है या जब हम उधर थे तब हुआ है,
तब से ऐसा पड़ा है। हम पिछले 1 हफ्ते से घर पे नहीं है, और 1 हफ्ते से जब घर में आना जाना बंद था तो यहाँ के सोसाइटी के लोगों ने भी ध्यान रखा होगा ना। हम्म, और आपको भी तो ज्वेलरीज का कितना शौक है। पड़ोस वाली आंटी को दिखाई थी आपने 2-3 चीजें उसमें से सोने की। क्या गारंटी है कि उन्होंने कुछ नहीं किया होगा? कितनी बार बोला नहीं, था कि हमारे पास जो है सब छुपा के रखो। वो या तो बस पुराने ऐसे। पुराने जो हम चाड़ में रहते थे वहां के लोगों को नहीं पता होगा, भले ही वहां से कोई हो सकता है। शक तो मैं किसी पे भी लूंगा अब, क्योंकि अब सोचने से कोई फायदा नहीं है। वैसे भी हमारा था क्या उसमें से, बस वो 1 लाख रुपए छोड़ के। हम्म? वो तो हमारे कमाए थे ना। हम्म, बाकी सोना वगैरह तो हमारा था भी नहीं, कुछ आपके बाप का था और कुछ आपके एक्स पति का। तो इसमें हमने खोया सिर्फ खुद का कुछ है तो वो बस 1 लाख रुपए है, जो मैंने कुछ वक्त पहले कमाए और आपने और मैंने यहाँ आने के बाद एक साथ रहने के बाद कमाए। बाकी तो कुछ नहीं खोया ना हमने। हम दोनों तो एक दूसरे के पास एक दूसरे के साथ है, तो खोने का दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने एक दूसरे को पाया है तो इतनी कीमत तो चुका सकते हैं। हम्म, पता नहीं और कितनी चुकानी पड़ेगी आपसे प्यार करने की कीमत। बस अब और कुछ गलत ना होगा भी नहीं। डोंट वरी, हम लोग साथ में है ना, कुछ नहीं होगा मुझे ऐसा। भूख लग गई। ठीक है, पहले हम ये लोग चीजें समेटते हैं, फिर आपके लिए कुछ बना के लाते हैं। सुनो ना, हम्म, हम यहाँ से चले जाएंगे किसी और शहर में चलते हैं, पर मेरी जॉब भी तो लग गई यार। क्या करें, यही रहते हैं और कहीं और जगह शिफ्ट हो जाते हैं, इसी शहर में। हाँ, हाँ, मुझे जगह सही लगती है, बस ये जो जगह है ये गलत है। बस ये शहर ठीक है, यहाँ क्योंकि नहीं इतने रहेंगे टाइम से तो। हम रह रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी तक किसको पता नहीं चला, अचानक कैसे चल रहा है। और हमने कल ही तो बात करी ना उस बंदे से, दोस्त से मेरे, अपने गांव वाले। उसने बोला कि नहीं भाई ऐसे कुछ। हम्म? ऊपर से आपके पति की बीवी तो प्रेग्नेंट है, न्यू वाली, तो उधर तो सब नॉर्मल है सब कुछ। मुझे नहीं लगता यार उनका किया धरा है कुछ। बार बार मन उधर ही डाउट पकड़ रहा है, क्योंकि उन्हीं की तरह से हम यहाँ पे है ना, इसीलिए। मेरा भी। टेंशन मत लो, सब ठीक होगा, कुछ नहीं होगा। हम दोनों एकदम एकदम सेफ है, हम दोनों साथ हैं, हम दोनों खुश हैं। पर पर अब क्यों वो लोग हमारे पीछे आएंगे? अब तो उनका हमसे कोई मतलब नहीं है ना। वो भी तो अपनी जिंदगी में बढ़ गया है, और पापा का भी कोई मतलब नहीं होगा। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ होगा। मेरा फोन बज रहा है, एक सेकंड। हम्म, गोमाटो वाले का फोन है, ऑर्डर पार्सल आ गया शायद अपना। अभी क्या, हाँ, ये पैसे लेने से आप नहीं आएंगे? कह रहे क्या हमने, नहीं एक सेकंड रुको ना, मैं उठा लेता हूँ। हेलो, हाँ भैया ऊपर लेके आओ ना सीधा, नंबर नंबर डाला है। हाँ ठीक है, आ रहा है वो खुद ही। मेरी हिम्मत नहीं है नीचे जाने की अब। ठीक है, इस सब समेटते हैं। हाँ, पहले गले में लग सकता है अच्छे से। आई एम सॉरी। इट्स ओके। फिर इट्स ओके बोलने की बजाय आप भी तो सॉरी पूछो ना, क्यों बोला? क्यों बोला? कोई गलती नहीं है फिर भी बोला। अच्छा, एंड आप बोल रहे हो इट्स ओके, जैसे कि मेरी कोई गलती है। कौन सी गलती करी मैंने? गलती की आपने भी, चिल्लाया मुझ पर। अच्छा उसके लिए लिया क्या, फिर ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके। अच्छा लेकिन आपको सॉरी बोलना ही पड़ेगा हमेशा।
आप नहीं बोल सकते कभी? हाँ, लड़के सॉरी नहीं बोलती, बोलते तो कुछ क्रिटिकल कंडीशन होती है जब बोलना ही पड़े तब, मतलब लड़के ही बोलते हैं। और ऐसी क्रिटिकल कंडीशन सिर्फ लड़के पैदा कर सकते हैं, लड़कियां नहीं, है ना? राइट। और अगर लड़कियां कर भी देती है तो सारी गलती हमारी तो होती है उसमें। हाँ तो आप ही गलतियाँ करते हो हमेशा। इसी रहो मेरे पास। I love you. I love you too. I love you the most. चलो हम्म, चलो, हमें ऐसे समेटना चाहिए, कोई आ जाएगा फालतू। आ गया शायद। हम्म, अभी ठीक करो, मैं पैसे लेता हूँ गेट से, ठीक है? ओके। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? यहाँ तक वीडियो देखी है, मतलब पसंद आई है तो यार क्या करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, बेल आइकन को ऑल पे हिट करो ताकि वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। और हाँ, सुपर चैट, सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर्स, मेंबरशिप वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। ऐसे होगा ये कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी और ज़्यादा काम करने के लिए और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए। तो कर दो यार, इतना तो कर ही सकते हो।